मैं YouTube पे एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव अस्त हो रहे हैं 8 मार्च को शाम 6:29 तक 29 को ये अस्त हो जाएंगे। ये इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अपने ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है, यानी कि अपने नक्षत्र का शनि बहुत पावरफुल होता है और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में बहुत जबरदस्त तरीके से क्राइसिस भी हो रहा है। इस समय शनि अपने नक्षत्र में है, राहु भी अपने नक्षत्र में है, दोनों ही ग्रह बड़े पावरफुल हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि का वीक हो जाना यानी कि अस्त हो जाना थोड़ा सा स्थिति को सामान्य की तरफ लेके जा सकता है। ये 11 अप्रैल तक लगभग यानी कि 34 दिन तक अस्त रहेंगे। तो 8 मार्च के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि भी किसी भी समय ये जो है यहाँ पर शांति की शुरुआत हो सकती है। हालांकि 11 मार्च को गुरु भी जो है वो मार्गी हो जाएंगे, वक्री चल रहे हैं, लेकिन उसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा, उसका एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। इसका आपके ऊपर क्या असर होगा शनि के मार्गी होने का, शनि के अस्त होने का, इस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि जिन राशियों पर शनि चल रहे हैं, यानी कि जिनके ऊपर ढैया चल रही है, जिनके ऊपर 7.5 चल रही है, उनके ऊपर क्या असर होगा, या जिनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है उनके ऊपर क्या असर होगा। तो सबसे पहले तो वो राशियां पकड़ेंगे जिनके ऊपर दिक्कत है। इस समय मेष राशि के ऊपर दिक्कत है क्योंकि 12वें भाव में शनि चल रहे हैं। 12वां भाव जो है वो आपके खर्चे का भाव होता है, 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है, 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है, 12वां जेल का भाव होता है। यहाँ पर शनि जैसे ग्रह का गोचर हो जाना, यहाँ से 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं तो अल्टीमेटली ये एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर जब शनि अस्त हो गए हैं तो जो लोग 7.5 के पहले फेस में चल रहे हैं अभी, उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। कहाँ राहत मिल सकती है? कर्ज में राहत मिल सकती है, या यदि कोई फिजिकल दिक्कत है वहाँ पर राहत मिल सकती है, कोई एलिगेशन लग गया है, कोई लिटिगेशन हो गया, कोई कंट्रोवर्सी हो गई है, वहाँ पर राहत मिल सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मेष राशि के जातकों को राहत मिलेगी। शनि की जो तीसरी दृष्टि जा रही है आपके धन भाव के ऊपर जा रही है, तो धन भाव से संबंधित चिंताएं जो है वो थोड़ी सी जो है वो सामान्य होंगी। वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी लगता है कि ठीक होनी चाहिए अब 8 मार्च के बाद, क्योंकि शनि जब अस्त है तो उनकी अपनी पावर क्षीण हो जाती है। अस्त ग्रह का बल जो है वो थोड़ा सा क्षीण हो जाता है, उसके कारण वो अपने शुभ या अशुभ फलों को नहीं कर पाता। तो यहाँ पर धन से संबंधित समस्याएं, चिंता से संबंधित समस्याएं, या नौकरी जो लोग कर रहे हैं या जिनको अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी तरफ से जो इशू आ रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ठीक होती हुई नजर आएंगी। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए शनि के अस्त होने का ये अच्छा फल हो जाएगा। एक तरीके से जो पावरफुल प्लैनेट था, जो क्रूर ग्रह है, उसकी पावर थोड़ी सी कम हो रही है, तो उसका डेफिनेटली फायदा होगा। वैसे भी मेष राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो लगन के मित्र नहीं होते या राशि के मित्र नहीं होते, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है, तो अल्टीमेटली अच्छा प्रभाव नहीं करते। तो मेष राशि के जातकों को अच्छी राहत मिल जाएगी यहाँ पर। दूसरी राशि जिसके लिए शनि जो है वो इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी एक तरीके से काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अष्टम आपकी दुर्घटना से जुड़ा हुआ भाव होता है। अष्टम सडन लॉस का भाव होता है। अष्टम से हम अचानक से हानि देखते हैं, ये आयु स्थान होता है। हालांकि शनि इस भाव के कारक हैं, लेकिन यहाँ से शनि का गुजरना अच्छा नहीं है। यहाँ से जब शनि ट्रांजिट करते हैं तो तीसरी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखते हैं, यानी कि कारोबार से संबंधित चिंताएं होती हैं, नौकरी से संबंधित चिंताएं होती हैं। यहाँ पर भी शनि जब अष्टम में बैठे हैं तो सीधी दृष्टि धन भाव के ऊपर जाती है, तो धन भाव से संबंधित चिंताएं हैं वो चीज़ें ठीक होंगी। आपको यदि आप मैरिड हैं, आपकी संतान है, तो संतान से संबंधित जो चिंताएं हैं वहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, क्योंकि जब अष्टम में शनि बैठते हैं तो 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर जाती है। तो ये तो सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर हो जाएगी कि शनि अस्त हो रहे हैं 34 दिनों के लिए। अगली राशि जिसके लिए शनि के जो है वो खराब प्रभाव कम हो जाएंगे कह लीजिए, वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए भी इस समय शनि 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 4th हाउस को बोलते हैं ढैया चल रही है शनि की। जब 4th हाउस में बैठते हैं तो भी सीधी दृष्टि से 10वें भाव को देखते हैं। आप देखिए कॉमन चीज़ इसमें क्या निकल कर आ रही है। शनि मेष, सिंह और धनु, ये तीनों राशियों जिनके ऊपर शनि चल रहा है इस समय, उनको सीधी दृष्टि या 10वीं दृष्टि या तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को ही देख रहे हैं। तो कर्म भाव को देख रहे हैं तो अल्टीमेटली कर्म का जो है वो फल खराब करते हैं, यानी कि कारोबार में बाधा पैदा करते हैं या फिर नौकरी में प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें धनु राशि के जातकों के लिए भी थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी, खासतौर पर कारोबारी फ्रंट के ऊपर। तो यहाँ पर शनि जब तीसरी दृष्टि देंगे छठे भाव को देंगे। अब देखिए एक कॉमन चीज़ ये भी आ गई, यहाँ पर भी छठा भाव शनि के द्वारा एक्टिव था, तो ये
रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। जिनको फिजिकल दिक्कत आ रही है, जिनको डेट से संबंधित समस्या है, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी। मानसिक परेशानी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ सकती है। चौथी राशि जिसके लिए शनि का अस्त होना थोड़ा सा ठीक है, वो है मीन राशि, क्योंकि मीन राशि के ऊपर से ही शनि गुजर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा के ऊपर आ गया। तो 12वां भाव वैसे ही खर्चे का भाव होता है, 12वें भाव के स्वामी का वैसे ही आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजरना अच्छा नहीं होता। तो शनि जैसा ग्रह जब यहाँ से गुजरता है तो मानसिक परेशानी देता है। या आपको भी परेशानी दे रहा होगा, आपके पार्टनर को भी परेशानी दे रहा होगा, क्योंकि सप्तम भाव के ऊपर सीधी दृष्टि रहती है, 10वीं दृष्टि इसकी रहती है आपके कर्म भाव के ऊपर। तो मोटे तौर पर मिलाकर यदि हम देखते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए भी जो है वो धन से संबंधित या कर्ज से संबंधित या कर्म से संबंधित चिंताएं हैं। 10वां भाव किसी ना किसी तरीके से प्रभावित होता है। यहाँ पर मेष राशि के लिए 10वां नहीं होता, लेकिन 10वें का 9वां हो जाता है। जो 6 होता है वो 10th का 9th होता है। सिंह राशि के जातकों के लिए भी जब अष्टम में बैठते हैं तो 10वें देखते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए भी जब 4th बैठते हैं तो दशम को देखते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए भी जब राशि में बैठते हैं तो 10वीं दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं, तो कर्म भाव पीड़ित अल्टीमेटली होता है। तो ये 4 राशियां हैं जिनके ऊपर तो इस समय शनि सीधे तौर के ऊपर प्रभावित कर रहा है। खासतौर पर कर्म, कारोबार से संबंधित चिंताएं और ये सारा कुछ जो चल रहा है। जो लोग निवेश करते हैं, निवेश के ऊपर भी आते हैं, क्योंकि जहां पर 12वें चल रहा है शनि, वहां पर तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम देगा ही देगा, क्योंकि 12वां स्पेकुलेशन का भाव होता है, दड़े सट्टे का भाव होता है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो चीज़ें नुकसान दे रही थी, आगे जाकर हो सकता है कि थोड़ी बहुत ठीक होती हुई नजर आए आपको। अब वो राशियां जिनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, यदि आपका नक्षत्र जन्म नक्षत्र राहु है और उम्र 30 से 40 साल के बीच में है, यानी कि जिनका साइन जेमिनी है, आर्द्रा नक्षत्र है, उनके ऊपर इस समय शनि चल रहा है, उम्र 30 से 40 साल है। जिनका साइन तुला है, जो है स्वाति है नक्षत्र, उम्र 30 से 40 साल के बीच में है, उनके ऊपर भी इस समय शनि चल रहा है। जिनका नक्षत्र सतविषा है, कुंभ राशि है, हालांकि राशि का स्वामी है, उम्र 30 से 40 साल के बीच है, उनके ऊपर भी इस समय शनि की दशा चल रही है। तो ये सारे जातक जिनके ऊपर शनि की दशा भी चल रही है और शनि आपकी कुंडली में फेवरेबल पोजीशन में नहीं है और खराब फल कर रहा है, मान लीजिए पीड़ित बैठा हुआ है, तो वहां पर भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि हालांकि इन तीनों राशियों के लिए शनि राशि का मित्र होता है। चाहे जेमिनी पकड़ लें, जेमिनी के लिए भी शनि जो है वो भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं, क्योंकि कुंभ राशि 9th हाउस में आ जाती है। और तुला राशि हम पकड़ें तो तुला राशि के लिए भी शनि जो है वो एक तरीके से आपके योगा कारक हो जाते हैं, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए 10वें भाव में शनि की ये आ जाती है आपकी कुंभ राशि, और आपकी माफ करिएगा, तुला राशि के लिए चौथे भाव में मकर राशि आ जाती है और पंचम में आपकी कुंभ राशि आ जाती है। तो यहाँ पर शनि योगा कारक हो जाते हैं। यदि शनि पीड़ित है तुला राशि के लिए तो दिक्कत देते हैं। यदि आपका शनि 6, 8, 12 में प्लेस्ड है, या फिर शनि राहु या मंगल से पीड़ित है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब कर सकते हैं, या केतु से पीड़ित है। तो जिनकी कुंडली में शनि पीड़ित है, वहाँ पर उनको शनि की कुछ ना कुछ रेमेडीज़ जरूर करनी चाहिए। तो रेमेडीज़ कैसे कर सकते हैं? ओम शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं, 108 बार आप डेली इसको कर सकते हैं। या फिर शनिवार के दिन काले उड़द दान किए जा सकते हैं, लोहा दान किया जा सकता है, काले पुष्प दान किए जा सकते हैं। या फिर जो आपके अंडर काम करते हैं या जो सबॉर्डिनेट हैं, उनको कुछ ना कुछ सरप्राइज दे दीजिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दीजिए। शनि लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों की सेवा करना भी अल्टीमेटली एक शनि की अच्छी रेमेडी होती है। तो जिनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है और शनि पीड़ित है, जेमिनी, तुला एंड कुंभ राशि, इनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है यदि पीड़ित है कुंडली में, क्योंकि वो अस्त हो गए हैं इस समय। और यदि आपके चार्ट में ठीक है, अच्छी स्थिति में चल रहे थे, तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ अब फल उसके कम भी होने शुरू हो जाएं, क्योंकि वो अस्त हो जाएंगे अगले 34 दिनों के लिए। बाकी 4 राशियाँ जिनको कष्ट हो रहा था, उनके लिए तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ठीक हो ही जाएंगी। ये प्रभाव रहेगा शनि के अस्त होने का 34 दिन के लिए अलग अलग राशियों के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।